आज हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना है? मल्टीकास्ट राउटिंग। तो मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो थे हमारे पास वो सबसे पहले कैसे थे? डायनेमिक कैसे, DVMRP, MOSPF। हमें इनके बारे में स्टडी नहीं करनी, सीधी सी बात। अगर आप अपनी बुक में पढ़ना चाहते हो, 2-2 4-4 लाइंस दी हुई हैं, आप इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ सकते हो। ये एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था, ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल था। आपको याद है कभी भी OSPF हमने टाइप 6 LS से नहीं पढ़ा? टाइप 6 LS एक्चुअली किसके लिए यूज होता था? मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए था, व्हाट वी एक्चुअली वांट, कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोटोकॉल हो जो IGP पे बेस्ड ना हो। देखो, अगर मुझे DVMRP चलाना है तो मुझे RIP चलाना पड़ेगा या फिर EIGRP चलाना पड़ेगा। अगर मुझे MOSPF चलाना है तो मुझे नीचे क्या चलाना पड़ेगा? OSPF। रिक्वायरमेंट है ना। तो मुझे कोई ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए था जो क्या हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो, IGPs। इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो, IGPs। इसलिए हम क्या लेके आए, PIM प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। तो हम क्या लेके आए थे? PIM क्या है? प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। क्लियर भाई? PIM के 2 वर्जन्स थे, वर्जन 1 और वर्जन 2। हमें कौन सा वर्जन डिस्कस करना है? वर्जन 2। ठीक है भाई। देखो अब ध्यान से इधर, PIM क्या है यार? एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? लेयर 3, जो IP प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है। देखना पड़ेगा यार एक बार। लिखा हुआ है यहाँ कहीं? देख लेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे, वरना बुक में चेक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। सोच रहा था मैं भी यही, कंफर्म नहीं था तो बोल नहीं रहा था। ठीक है जी, देख लो 103। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है? 224.0.0.30। ठीक है भाई। देखो भाई, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है? 224.0.0.30। अब देखो यार क्या होता है, इधर देखो सब लोग, आप राउटर के इंटरफेस पे जैसे ही PIM एनेबल करते हो, IGMP भी अपने आप क्या हो जाता है? एनेबल्ड। इधर भी PIM एनेबल करोगे, IGMP अपने आप क्या हो जाएगा? एनेबल्ड। ठीक है। अब यूनिकास्ट राउटिंग में क्या होता था? उस चीज को कभी भी मल्टीकास्ट राउटिंग से कंपेयर नहीं करना। क्या बोला मैंने? यूनिकास्ट राउटिंग को कभी भी मल्टीकास्ट राउटिंग से कंपेयर। मल्टीकास्ट राउटिंग किसी और तरीके से काम करेगी और यूनिकास्ट राउटिंग किसी और तरीके से काम करेगी। मल्टीकास्ट राउटिंग किस तरीके से काम करेगी अभी देखेंगे, बट मेरा कंसर्न अभी के लिए क्या है, प्लीज इसको यूनिकास्ट राउटिंग से कंपेयर मत करना। लोग क्या सोचते हैं, राउट एक्सचेंज होंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। लेट मी एक्सप्लेन माई स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपका कोई डाउट हो अब मेरे को बताना। ठीक है। अब देखो, जितने भी मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो 2 तरह की ट्रीज बनाते हैं। मैं एक ही ट्री का नाम बताऊंगा। सबसे पहले जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोर्स बेस्ड ट्री। ठीक है। PIM के अंदर मोड कितने होते हैं? 3 मोड होते हैं। पहला डेंस मोड, दूसरा स्पार्स मोड, तीसरा स्पार्स प्लस डेंस मोड। क्लियर? अब स्पार्स प्लस डेंस मोड एक एक्सेप्शनल केस में चाहिए होता है। क्या होता है वो भी टाइम टू टाइम देखेंगे।
ठीक है जी। बताया दो तरह की ट्रीज बनती हैं, एक सोर्स बेस्ड ट्री और एक यह लगा लो एस कॉमा जी एंट्री होती है। इसमें कैसी एंट्री होती है? स्टार कॉमा जी। आज हमें सिर्फ कौन सी ट्री पढ़नी है? सोर्स बेस्ड ट्री। बताऊंगा मतलब क्या होता है सोर्स बेस्ड ट्री का। 2 मिनट रुक जाओ, सब्र रखो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स बेस्ड ट्री। अगेन आई एम सेइंग, मेरे को पहले दूसरी ट्री का नाम देखने दो बस। हाँ, दूसरी ट्री का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? शेयर्ड ट्री। क्या बोलते हैं? शेयर्ड ट्री, जिसको आप बोलते हो स्टार कॉमा जी। देखो समझो अभी चीज को कि पिम कैसे काम करेगा। लेट्स से एक मल्टीकास्ट सर्वर लगा हुआ है, ये मेरा राउटर है R1, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है, आप यहाँ पिम एनेबल करोगे, यहाँ एनेबल करोगे, ये क्या फॉर्म कर लेंगे? पिम नेबरशिप। ये भी क्या फॉर्म कर लेंगे? पिम नेबरशिप। ये भी क्या फॉर्म कर लेंगे? पिम नेबरशिप। ठीक है, अब जैसे ही ये सर्वर स्ट्रीम भेजेगा, क्या भेजेगा? स्ट्रीम इस राउटर के पास रिसीव होगी। अब ये राउटर क्या करेगा? एक टेबल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं, कौन सी टेबल? सारे बोलो, एम राउट टेबल। कौन सी टेबल? अपनी एम राउट टेबल में एक एस कॉमा जी एंट्री बना लेगा। क्या बना लेगा? एक एस कॉमा जी एंट्री। लेट्स से सोर्स की आईपी क्या है? 10.1। ग्रुप कौन सा है? 224.10.10.10। मतलब मेरे पास एक स्ट्रीम रिसीव हो रही है इस ग्रुप के लिए। अगर मेरे पास कोई यूजर IGMP कौन सा मैसेज भेजता है? रिपोर्ट मैसेज, तो मैं उस यूजर को स्ट्रीम फॉरवर्ड कर सकता हूं। एग्री? इसने यही मैसेज किसको भेजा? R2 को। R2 ने भी अपने ऊपर क्या बना ली? एस कॉमा जी एंट्री। अब मैं बताता हूं, ये स्ट्रीम फॉरवर्ड हुई थी, ये स्ट्रीम ही फॉरवर्ड होगी पहली बार सबके पास। स्ट्रीम फॉरवर्ड होगी किसके पास? सबके पास। क्यों? क्योंकि जो आपका डेंस मोड है ना, कौन सा मोड है? वो फ्लड एंड प्रून मेथड पे काम करता है। किस पे काम करता है? फ्लड एंड प्रून मेथड पे। फ्लड और प्रून मेथड क्या होता है? जैसे ही स्ट्रीम आएगी, पूरी मल्टीकास्ट टोपोलॉजी में, पूरे मल्टीकास्ट नेटवर्क में फ्लड हो जाएगी। हर राउटर पे एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी। कौन सी? एस कॉमा जी। कौन सी एंट्री? एस कॉमा जी। देख यार, एक एग्जांपल दे रहा हूं अब, ठीक है? मेरी शादी थी, लेट्स से, मैंने सबको बता दिया मेरी शादी है। अब आप अगर इससे पूछोगे, हाँ भाई उसकी शादी है, हाँ शादी है, पता है ना इसको? इससे कोई भी इंफॉर्मेशन लेगा तो इसको पता होगा। लेट्स से आप सारे अपने गेटवे पे जाओ राउटर से, और मैं आपको बताने वाला पहला बंदा तो नहीं होगा, नहीं, आप पहले बंदे हो जिसको मैं बता रहा हूं कि मेरी क्या है? शादी। सबके दिमाग में एंट्री बन गई कि पीयूष की क्या है? शादी। एग्जांपल है सिर्फ एक ही, ठीक है जी। आपसे कोई पूछेगा, आपको पता होगा ना। सेम बात ये है, मेरे पास एक मल्टीकास्ट स्ट्रीम थी, मेरे को नेटवर्क में यूजर्स को देनी थी, मैंने स्ट्रीम फॉरवर्ड करी, हर राउटर के पास गई स्टार्टिंग में स्ट्रीम। किसके पास गई? सब राउटर्स के पास। हर राउटर पे क्या एंट्री बन गई? एस कॉमा जी। कौन सी एंट्री बन गई? एस कॉमा जी। जिसकी वजह से होगा क्या? इस राउटर के पास अगर कभी भी IGMP कौन सा मैसेज आएगा? रिपोर्ट मैसेज। ये उस स्ट्रीम को तो रिसीव कर रहा है, उस स्ट्रीम को आगे किसके पास फॉरवर्ड कर देगा? जो रिपोर्ट भेजेगा, जो रिपोर्ट भेजेगा। अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं कि कोई भी एक्टिव यूजर नहीं, कोई भी एक्टिव यूजर नहीं। तो मैंने क्या बताया? आपका डेंस मोड किस मेथड पे काम करता है? फ्लड और प्रूव। एग्री? अब देखो ध्यान से समझो इस बात को। जैसे ही स्ट्रीम R1 के पास आई, R1 पे मल्टीकास्ट राउटिंग एनेबल्ड थी, उसने एक कौन सी एंट्री क्रिएट कर ली और स्ट्रीम किसको दे दी? R2 ने भी कौन सी एंट्री क्रिएट कर ली? R2 ने स्ट्रीम किसको दे दी? R3 ने भी कौन सी एंट्री क्रिएट कर ली? और R4 ने भी कौन सी एंट्री क्रिएट कर ली? क्या कोई एक्टिव यूजर था? स्ट्रीम को स्टिल सर्वर से फॉरवर्ड करवाने का कोई बेनिफिट है? नहीं। तो अब राउटर कोई एक्टिव यूजर ना होने की वजह से अपने अपस्ट्रीम राउटर को प्रून मैसेज भेज देगा। प्रून मैसेज का मतलब
अभी कोई एक्टिव यूजर नहीं है, पर ये एंट्री मैं अपने पास रख लेता हूं, और ये एंट्री मैं अपने पास रख लेता हूं। इतना समझो सिर्फ। R4 ने क्या किया, एंट्री अपने पास बना ली भाई, बना ली एस कॉमा जी, और वापस क्या भेज दिया, रेड कलर से बनाऊंगा प्रून मैसेज। प्रून मैसेज का मतलब जो स्ट्रीम अब तक फॉरवर्ड हो रही थी वो स्ट्रीम फॉरवर्ड नहीं होगी, सब पे क्या क्रिएट हो गई है, एस कॉमा जी एंट्री। क्या क्रिएट हो गई है, एस कॉमा जी एंट्री। लॉजिक समझ में आया? सर्वर ने स्ट्रीम फॉरवर्ड करी, हर राउटर के पास गई, हर राउटर पे क्या क्रिएट हो गई, एस कॉमा जी एंट्री। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अब देखो एस कॉमा जी एंट्री बनाने में प्रॉब्लम क्या है। मैंने बताया ना, दो तरह की ट्रीज बनती है मल्टीकास्टिंग में, सोर्स बेस्ड ट्री और शेड ट्री। सोर्स बेस्ड ट्री मतलब एस कॉमा जी एंट्री होगी, जिसमें कौन सी एंट्री होगी, एस कॉमा जी, और स्टार कॉमा जी एंट्री किसमें होगी, शेड ट्री से। स्टार कॉमा जी एंट्री क्या होती है तब देखेंगे जब शेड ट्री डिस्कस करेंगे। जो आपका डेंस मोड है वो किसमें बेस्ड है, सोर्स बेस्ड ट्री में। किसमें बेस्ड है? जो आपका स्पार्स मोड है वो किसमें बेस्ड है, शेयर बेस्ड ट्री में। किसमें बेस्ड है, शेयर बेस्ड ट्री। बात करेंगे उसके लिए क्या होता है वो, डोंट पैनिक, डरो मत, देखेंगे, इट्स वेरी इजी। पहली बात ये, डेंस मोड किसमें बेस्ड है, सोर्स बेस्ड ट्री पे। डेंस मोड में कैसी एंट्रीज बनेगी, एस कॉमा जी। एस कॉमा जी एंट्री बनने का मतलब एक सर्वर स्ट्रीम फॉरवर्ड करेगा, हर राउटर के पास जाएगी। अगर कोई एक्टिव यूजर नहीं होगा तो सारे राउटर वापस क्या भेज देंगे, प्रून मैसेज, और अपने पे क्या क्रिएट कर लेंगे, एस कॉमा जी एंट्री। क्या क्रिएट कर लेंगे, एस कॉमा जी एंट्री। कर ली? इतनी बात समझ में आई सबको? अब जैसे ही हर राउटर ने एस कॉमा जी एंट्री क्रिएट कर ली, अब क्या होगा, ठीक है? इसके पास भी क्या है, इसके पास भी क्या है, इसके पास भी क्या है, एस कॉमा जी एंट्री। क्लियर? अब तक मैंने आपको दो मैसेज पढ़ा दिए, कौन से, ज्वाइन और प्रून। समझ में आया ज्वाइन और प्रून कैसे काम करते हैं? ज्वाइन मैसेज कब जाता है, जब भी राउटर के पास क्या आती है, स्ट्रीम, वो स्ट्रीम आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से सारे राउटर किसको ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप को। किसको ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप को। अगर उनके पास कोई एक्टिव यूजर नहीं होता तो वापस क्या भेज देते हैं, प्रून मैसेज। क्लियर? वीटीबी प्रूनिंग याद है? सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ भी, थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग का मतलब सेम है सिर्फ, ठीक है? तीसरा मैसेज आता है, कौन सा, फिर तीसरा मैसेज कौन सा है, ग्राफ। फिर क्या है, ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट। ध्यान से समझना इन मैसेजेस को। अब लेट्स से इस यूजर ने क्या भेजी, रिपोर्ट, कि भाई मुझे क्या चाहिए, स्ट्रीम चाहिए। लेट्स से सोर्स था 10.1, ये किस ग्रुप के लिए स्ट्रीम जनरेट कर रहा था, 224.10.10.10। इसने कौन से ग्रुप को ज्वाइन किया, 224.10.10.10। कोई प्रॉब्लम नहीं? इसके पास रिपोर्ट आई, ये अपस्ट्रीम राउटर को अब क्या भेजेगा, एक कौन सा मैसेज, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ज्वाइन मैसेज। ग्राफ्ट भी किस तरह का मैसेज होता है, सिर्फ उसमें ऑप कोड क्या लिखा होगा, मैसेज टाइप क्या होगी, ग्राफ होता, वो भी क्या है, एक ज्वाइन मैसेज। ये भी इसको क्या भेजेगा, एक, ये भी इसको क्या भेजेगा, एक ग्राफ्ट। और साथ ही साथ ये बंदे इनको क्या देंगे, एक ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट। अब ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट साथ के साथ मिलती रहेगी, मतलब R4 R3 को ग्राफ्ट देगा और R3 R4 को क्या दे देगा, ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट। R3 R2 को ग्राफ्ट देगा और R2 R3 को क्या दे देगा, ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट। R2 R1 को ग्राफ्ट देगा और R1 R2 को क्या दे देगा, ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट। दे दी? तो जैसे जाएगी वहीं पे लिमिट हो जाएगी। क्या चीज, अगर R4 देगा तो R3 एक्नॉलेजमेंट दे देगा, हाँ तो हो जाएगी या सर्वर पे जाएगी। इसने ये देखो, ये रेड कलर से ग्राफ्ट बना दिया अब, और नीचे ब्लू कलर से ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट बनी हुई है। R4 ने किसको दी, 3 को, 3 ने 4 को क्या दी, एक्नॉलेजमेंट। फिर 3 ने 4 को क्या, 2 को क्या दिया, ग्राफ्ट। 2 ने 3 को क्या दी, एक्नॉलेजमेंट। 2 ने 1 को क्या दिया, ग्राफ्ट। 1 ने 2 को क्या दी, एक्नॉलेजमेंट। अब
यार बिना R1 R2 के स्ट्रीम R4 तक कैसे पहुंच जाएगी? नीचे जाने तक के लिए सीढ़ियां यूज करनी पड़ेंगी ना, छत से थोड़ा ना कूद जाओगे भाई। ऑन द वे है, उन राउटर से तो स्ट्रीम फॉरवर्ड होगी। ठीक है भाई। अब ये राउटर स्ट्रीम फॉरवर्ड करनी शुरू करेगा, आएगी इस राउटर के पास और ये राउटर उसको फॉरवर्ड कर देगा सारे यूजर्स को। और हम यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कैसे काम होता है। क्लियर? ये सिर्फ एक ओवरव्यू था किसका? डेंस मोड का। कि डेंस मोड क्या है, किस मेथड पे काम करता है बताओ ना? फ्लड एंड प्रूफ। कौन से मेथड पे काम करता है? कौन सी ट्री बनाता है? सोर्स बेस्ड ट्री, जिसके कारण हर राउटर पे कौन सी एंट्री बनती है? S, G। क्लियर भाई? बाय डिफॉल्ट जैसे एक राउटर स्ट्रीम रिसीव करता है वो उस स्ट्रीम को पूरी मल्टीकास्ट टोपोलॉजी में फ्लड कर देता है, जिसकी वजह से हर राउटर पे क्या बन जाती है? S, G एंट्री। क्या बन जाती है? S, G एंट्री। अब अगर उन राउटर्स के पास कभी भी उस ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो अपने अपस्ट्रीम राउटर को क्या दे देते हैं? ग्राफ। क्या दे देते हैं? ग्राफ। उनका राउटर उन्हें क्या, अपस्ट्रीम राउटर क्या देता है? ग्राफ एक्नॉलेजमेंट। क्या देता है? इस तरह से ग्राफ्ट मैसेज आपके उस राउटर तक पहुंचता है जो स्ट्रीम जनरेट कर रहा था, और वो स्ट्रीम को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। वो स्ट्रीम को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। इतनी बात समझ में आई? अभी और भी बातें करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि R1 और R2 पिम मैसेजेस, पिम हेलोज एक्सचेंज करेंगे। वो हेलोज हर कितनी देर के बाद जाती हैं और होल्ड टाइम कितना होता है? कितना होता है? 3.5 टाइम्स ऑफ हेलो। तो ये डॉक्यूमेंट, सॉरी ये नोटपैड फाइल या डॉक्यूमेंट बोल लो, डेस्कटॉप पे पड़ा, किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। मैंने कल ही बता दिया था आपको। ठीक है जी। उसके बाद कौन से मैसेज बताए किस पे मल्टीकास्ट होते हैं? 224.0.0.13 पे। इतनी बात समझ में आई सबको? तीसरा कौन सा मैसेज बताया? सेंट एज टू इफ माई इंटरफेस प्रूव्ड ऑलरेडी ऑन। इसका मतलब बताऊंगा, ये मैंने अभी आपको इंटरफेस के लेवल पे कुछ नहीं बताया। ग्राफ्ट रिलायबल एंड यूनिकास्ट फॉर ग्राफ्ट सेंडिंग नेबर। एजर्ट मैसेज डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, सारी मल्टीकास्टिंग इसी पे बेस्ड है। जिसको ये समझ में आ गया उसको मल्टीकास्टिंग समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो 1 2 3 ये डायग्राम है। लेट्स से यहाँ क्या लगा हुआ है मेरा? यहाँ क्या है मेरे? यहाँ क्या है मेरे? यूजर्स। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, सर्वर ने स्ट्रीम फॉरवर्ड करी, यहाँ कौन सी एंट्री की रेट हो गई? यहाँ पे भी और इस पे भी, सब पे हो गई S, G एंट्री। अब एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। R1 स्ट्रीम किसको फॉरवर्ड करेगा? 2 किसको करेगा? 2 किसको करेगा? और 3 किसको करेगा? 4 को। इसका मतलब 4 को स्ट्रीम दो तरफ से मिलेगी। एग्री? ये तो लूप बन गई। ये तो क्या बन गई? लूप। क्या बन गई? लूप। इस लूप को कैसे प्रिवेंट करते हैं? मल्टीकास्टिंग के केस में लूप को प्रिवेंट करने के लिए RPF चेक होता है। क्या होता है? RPF चेक। व्हाट इज RPF चेक? रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग चेक। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग चेक। प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना यार। ये देखो यहाँ, ये नेटवर्क कौन सा है? मुश्किल नहीं लेते, आसान लेते हैं। डन। ये नेटवर्क चल रहे हैं यहाँ पे, और लेट से मैंने कौन सा प्रोटोकॉल चलाया हुआ है एंड टू एंड रीचेबिलिटी के लिए? EIGRP। क्लियर भाई? अब फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनना, R4 के लिए स्ट्रीम किस सोर्स से आ रही है? लेट से 10.1 से आ रही है। कौन कौन दे रहा है? R2 भी दे रहा है और R3
3 भी दे रहा है, एग्री? हिमांशु क्या कर रहा है? R1 के R4 के लिए स्ट्रीम किससे आ रही है? 10.1 से। कौन कौन दे रहा है? इस सर्वर की आईपी मैं क्या मान लेता हूं? 10.1, दोनों दे रहे हैं, एग्री? अब R4 किस नेबर से स्ट्रीम एक्सेप्ट करेगा? ये डिपेंड किस पे करेगा? यूनिकास्ट राउटिंग टेबल पे। किस पे करेगा? यूनिकास्ट राउटिंग टेबल पे, जिसको मैं क्या बोलूंगा? RPF चेक। क्या बोलूंगा? किस पे डिपेंड करेगा? यूनिकास्ट राउटिंग टेबल पे। ध्यान से समझना बात को। R4 क्या देखेगा कि जिस पर्टिकुलर सोर्स से स्ट्रीम आ रही है, उस पर्टिकुलर सोर्स को रीच करने के लिए मेरी राउटिंग टेबल में नेक्स्ट हॉप क्या है? R4 क्या देखेगा? जिस पर्टिकुलर सोर्स से क्या आ रही है स्ट्रीम, उस पर्टिकुलर सोर्स को रीच करने के लिए मेरी राउटिंग टेबल में नेक्स्ट हॉप क्या है? तो आपके अकॉर्डिंग EIGRP का बेस्ट पाथ वाया R2 होगा या R3 होगा? R2 होगा। तो वो हमेशा स्ट्रीम किससे रिसीव करेगा? अपने RPF नेबर R2 से। किससे स्ट्रीम रिसीव करेगा? अपने RPF नेबर R2 से। ये बात समझ में आई सबको? फिर बताऊं, जब भी एक राउटर को स्ट्रीम दो डिफरेंट RPF नेबर से मिलने के चांसेस होंगे, उस केस में क्या होगा? राउटर उसी RPF नेबर से रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग नेबर से, या फिर we can use the term PIM नेबर, उस PIM नेबर से स्ट्रीम रिसीव करेगा, जिस PIM नेबर से यूनिकास्ट राउटिंग टेबल में क्या होगा? बेस्ट पाथ। जिस PIM नेबर से यूनिकास्ट राउटिंग टेबल में क्या होगा? बेस्ट पाथ कैसे देखेंगे? सबको पता चल गया? भाई देखो, R4 के लिए 10 के नेटवर्क तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा? वाया R2 ही होगा ना, कभी भी वाया R3 नहीं होगा, बिकॉज ऑफ मीट्रिक। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर एक राउटर को स्ट्रीम 2 जगह से रिसीव होगी, एग्री? कितने जगह से रिसीव होगी? 2 जगह से। तो क्या करेगा? बोलो सारे। अपनी यूनिकास्ट राउटिंग टेबल देखेगा अपनी यूनिकास्ट राउटिंग टेबल में कि उस सोर्स को रीच करने के लिए मेरा बेस्ट नेक्स्ट हॉप क्या है, मेरी बेस्ट नेक्स्ट हॉप क्या है, और उसी नेक्स्ट हॉप को सिलेक्ट करेगा जो राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होगी, और उसी नेक्स्ट हॉप से अपनी स्ट्रीम रिसीव करेगा। ठीक है जी? जैसे कि इस केस में R4 को स्ट्रीम दे R2 भी सकते हैं और R3 भी सकते हैं। ठीक है जी? इतनी बात समझ में आई? आगे चलूं? ये तो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है। हाँ जी तो भाई, RPF चेक सारी मल्टीकास्टिंग में चलेगा। लूप को प्रिवेंट करने के लिए मल्टीकास्टिंग में हम क्या चलाते हैं? हम चलाते नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एनेबल्ड। ठीक है जी? मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल भी यूनिकास्ट राउटिंग टेबल के बेसिस पे ही बनेगी। एक बात बताओ ना, जब तक 10.1 इस 20.1 से रीचेबल ही नहीं होगा, समझ में आएगी ना बात? यही बात है बस। भाई आप नीचे OSPF चला लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे BGP चला लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। अब पूछ प्रशांत, प्रोटोकॉल चलाने के लिए नहीं, OSPF भी चला सकते हो और आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी प्रोटोकॉल यू कैन रन, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? PIM, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। के प्रोटोकॉल पे बेस्ड नहीं है, उसको राउट चाहिए, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल दे रहा हो। दिस थिंग इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। दोनों डॉट R2 पे जाए, जॉइन तो ठीक है, फ्लड हो गया, जो ब्लू है वो भी ऊपर सब में जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा है कि होस्ट कुछ राउटर छोड़ के ही कनेक्ट होगा? क्योंकि मान लिया कोई होस्ट पहले राउटर पर कनेक्ट हो गया, ये लो, ये सर्वर R1 2 3 4 हर जगह होस्ट लगा लो आप। सर्वर स्ट्रीम फॉरवर्ड करेगा। इसका तो काम क्या है? स्ट्रीम को क्या कर देना?
फ्लड। अब लेट्स से इस राउटर पे यूजर थे, तो प्रून सिर्फ कौन भेजेगा, ये बात खत्म। ये कभी वापस प्रून भेजेगा ही नहीं। अगर फर्स्ट स्विच पे यूजर हुआ हाँ तो प्रून मैसेज तो अपस्ट्रीम में जाएगा। यार ब्रो, प्रून में से जाएगा ही क्यों फिर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ यूजर हुए, यहाँ यूजर है, इसने फ्लड यहाँ फॉरवर्ड किया, अभी भी प्रून कौन फॉरवर्ड करेगा? यही फॉरवर्ड तो करेगा अगर यहाँ यूजर होंगे तो। जिस पे यूजर नहीं होगा वो कर सकता है। हाँ, मैंने क्या बोला? जिस पे एक्टिव यूजर नहीं होंगे वो कौन सा मैसेज फॉरवर्ड कर देगा? प्रूव। तो फिर कोई ऐसा स्विच बीच में कनेक्टेड नहीं होगा इस पे यूजर ना हो तो लास्ट में होगा, बीच में होगा तो यार देखो यार, अब वो डिपेंड करेगा ना यार। मैं तो आपको डेंस मोड के बारे में बता रहा हूँ। ये मोड हम रियल टाइम में यूज नहीं करते क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है। अभी डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे इस मोड की। प्रॉब्लम क्या है कि S, G एंट्री उन राउटर्स पे भी बन जाती है जहां पे कोई यूजर प्रेजेंट नहीं है। ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है जी। तो इस तरह से काम करता है। आगे बात कर लेते हैं। आपको RPF चेक समझ में आया सबको? हाँ जी। R2 और R3 के बीच में स्ट्रीम आया, आने के बाद दोनों तरफ से आया, उसको मिलेंगे राउट्स R4 को जो आपका, वो दोनों पास आने के बाद चेक करेगा ना, उसके बाद पहुंचते ही मुझे दो तरफ से राउट्स लर्न हो गए। यार एक बार आप सारी बात सुन लो, फिर आपको पता चलेगा स्ट्रीम आएगी कितनी तरफ से। एक तरफ से, कुछ रीज़न है उसका भी, बात करेंगे। स्टार्टिंग में एक तरफ से आएगी, वो रीज़न है ना उसका कुछ, वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगी। वो बता देता हूँ अभी क्यों। ठीक है जी। जिस इंटरफेस पे स्ट्रीम रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? IIL। और जिस इंटरफेस से स्ट्रीम बाहर जाती है उनको क्या बोलते हैं? OIL। IIL का मतलब होता है इनकमिंग इंटरफेस लिस्ट। OIL का मतलब होता है आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट। OIL का क्या मतलब है? आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट। और IIL का क्या मतलब है? इनकमिंग इंटरफेस लिस्ट। अब याद रखना, OIL में जितने मर्जी नंबर ऑफ इंटरफेसेस हो सकते हैं, लेकिन IIL में मैक्सिमम एक इंटरफेस होगा। मैं स्ट्रीम रिसीव मैक्सिमम कितने नेबर से करूंगा? एक नेबर से। दो नेबर से करूंगा तो मतलब क्या बन रही है? लूप। वही बताया भी आपको। तो IIL इंटरफेसेस मैक्सिमम कितने होंगे? एक। और OIL मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे इस केस में है R2 के लिए जो इंटरफेस R1 से कनेक्टेड है वो कैसे काम कर रहा है? IIL। जो इंटरफेस 3 और 4 से कनेक्टेड है वो कैसे काम कर रहे हैं? OIL। इस केस में कोई प्रॉब्लम भाई समझ में आ गया ना? अगर स्ट्रीम दो तरफ से रिसीव हुई तो क्या बन सकती है? लूप। देखो पढ़ लो। डेंस मोड वर्क्स ऑन, सो नेवर यूज्ड इन एंड हैज। चार तो पढ़ लिए हमने। फॉर रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग चेक टू अवॉइड एंड सेम मल्टीकास्ट पैकेट फ्लोइंग थ्रू ऑल द अगेन एंड check the route for in the multicast packet and unicast, match the of the multicast packet to the checked route of interface not same, then discard the cast packet. ये चीज समझ में आई? पढ़ो एक बार दोबारा। हाँ जी।
तो मल्टीकास्टिंग में मल्टी बार ऑप्शन होता है। वैसे एक बात बताऊंगा, आपके तो उत्तर उड़ जाएंगे, रुक जाओ अभी ले आऊंगा वो बात, खुद ले आऊंगा, एक बार ख़त्म करने दो। आरपीएफ समझ में आ गया चेक क्या होता है? ये मैंने पूरा टेक्निकल टर्म्स में लिख रखा है, तो आपने मैंने जब आपको बताया था तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया था। ठीक है जी, क्या करेगा वो? चेक करेगा अपनी यूनिकास्ट राउटिंग टेबल, उस सोर्स को रीच करने के लिए जो नेक्स्ट ऑफ बेस्ट होगी उसी आरपीएफ नेबर से हमेशा मल्टीकास्ट स्ट्रीम को रिसीव करेगा। इसमें क्या लिख रखा है? चेक द राउट फॉर सोर्स आईपी इन द मल्टीकास्ट पैकेट इन यूनिकास्ट राउटिंग table, match the incoming interface of multicast packet to the exit interface for the checked route. If interfaces are not same then discard the same multicast packet. ठीक है भाई, ये थोड़ा मैंने टेक्निकली लिख रखा है, अगर आप बुक में पढ़ोगे ये चीज़ ऐसी मिलेगी आपको। ठीक है, अब आ जाता हूँ अगले एग्जाम्पल पे। इतनी चीज़ समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो मैंने बताया आपको IIL मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक। और OIL मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैनी हो सकते हैं, दो नहीं मैनी। ठीक है, अब देखो आगे आरपीएफ समझ में आया? नेक्स्ट थिंग, अब एक केस है मेरे पास, R1 स्विच, R2 R3। चलो अगली स्लाइड ले लेता हूं। 1 2 3 स्विच, ठीक है, डन। देखो इस राउटर के पास स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब स्ट्रीम आगे फॉरवर्ड भी हो रही है, समझ में आ रहा है ना? सबके पास जा रही है स्ट्रीम, ठीक है। अब इस राउटर पे एक ग्रुप यूजर ने क्या भेज दिया, मतलब ऐसा लगा लो अब जो R3 की लाइन है वो स्ट्रीम को रिसीव करना नहीं चाहती, तो R3 कौन सा मैसेज भेज देगा? प्रून। जैसे लीव आएगा R3 प्रून भेज देगा। एग्री? कोई प्रॉब्लम? अब अगर R1 ने प्रून को रिसीव कर लिया और स्ट्रीम को भेजना बंद कर दिया तो सफर कौन करेंगे? R2 की लाइन के यूजर्स। एग्री? R2 की लाइन के यूजर्स। बात समझ में आई? बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, राउटर के पास प्रून मैसेज आया, अगर उसने अभी प्रून कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हुई? अगर वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट पर कनेक्टेड है तो क्या पता एक लाइन के यूजर रिसीव करना ना चाहते हो लेकिन दूसरी लाइन के यूजर रिसीव करना चाहते हो। एग्री? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल क्या था कि जब भी एक राउटर को एक प्रून मैसेज मिलेगा ना वो 3 सेकंड तक वेट करेगा। कितनी देर तक? 3 सेकंड तक वेट करने के बाद ही वो प्रून करेगा। 3 सेकंड तक वेट करने के बाद ही वो क्या करेगा? प्रून। अब बंदे के माइंड में आया 3 सेकंड में क्या हो जाएगा? एग्री? नहीं, देखो ना, इसने प्रून भेजा, इसके पास गया, इसके पास भी गया, ये कहा ना भाई क्यों प्रून, मैं तो रिसीव करना चाहता हूँ। वापस क्या भेजेगा? ज्वाइन। वापस क्या भेजेगा? ज्वाइन, जिसकी वजह से प्रून क्या हो जाएगा? ओवरराइड। प्रून क्या हो जाएगा? ओवरराइड। इसी फीचर को क्या बोलते हैं? प्रून ओवरराइड। इसी फीचर को क्या बोलते हैं? प्रून ओवरराइड। यार सफर नहीं करना चाहिए भाई कोई, ऐसा ना हो भाई लोग आए आपके घर पर फंक्शन में ऐसे कह दे भाई हम 2 लोग खाना नहीं खा के गए थे। ऐसा तो ठीक है चलेगा भाई, 4 लोग एक्स्ट्रा खा रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 लोग कहे भाई हम खाना नहीं खा के गए थे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई सफर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या? R3 को स्ट्रीम मिलती रहेगी, यूजर के पास तो फॉरवर्ड नहीं होगी ना भाई। होगा वो तो, लेकिन उधर यूजर सफर कर रहे थे, वो वीडियो नहीं देख पा रहे थे भाई। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या फीचर लेके आए? प्रून ओवरराइड। अब इसमें भी क्या है ना, अगर मैं स्विच पे क्या एनेबल कर दूं फिर IGM, तो हर चीज क्या हो सकती है? मैनेज हो सकती है। ठीक है भाई? जब लीव मैसेज जाएगा तो वो क्वेरी ग्रुप मैसेज करेगा, उससे भी चल जाएगा।
हाँ, पर हम तो यहाँ फ्लड और प्रून की बात कर रहे थे ना मतलब वो प्रून राउटर तो भेजना था। यार देखो यहाँ पे राउटर लीव मैसेज नहीं भेजेगा ना, यहाँ पे राउटर कौन सा मैसेज भेजेगा? प्रून मैसेज, क्योंकि यहाँ हमने क्या चला रखी है? मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पिम की फंक्शनैलिटी काम करेगी, आईजीएमपी की फंक्शनैलिटी का काम नहीं करेगी। ये कंसर्न है मेरा। पर जब लीव मैसेज होस्ट भेजेगा तो स्विच के बाद राउटर तक तो जाएगा। बिल्कुल इस राउटर के पास आएगा, तभी ये राउटर आगे क्या भेजेगा? प्रून। डन? समझ में आई बात? देखो आप ना इन दो डायग्राम्स को मिक्स मत करो। आप कह रहे हो कि एक स्विच और भी होगा इसके साथ में, तब ये 3 काम करेगा। 2 स्विच होंगे कि वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहता। ये सुनना चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई? इन बंदों ने लीव मैसेज भेज दिया R3 के पास, R3 ने अपने राउटर को क्या भेज दिया? ऊपर प्रून मैसेज। लेकिन अगर R1 उस टाइम स्ट्रीम फॉरवर्ड करना बंद कर देता तो ये यूजर क्या करते? सफर करते। इसलिए एक रूल बनाया गया, जब भी एक राउटर के पास प्रून आएगा ना, वो 3 सेकंड के तक क्या करेगा? वेट करेगा प्रून करने से पहले। तो जैसे इसके पास प्रून जाएगा स्विच प्रून, तो इसको भी फॉरवर्ड करेगा क्योंकि मल्टीकास्ट है। तो R2 सीधा क्या भेज देगा? ज्वाइन, जिसकी वजह से प्रून क्या हो जाएगा? ओवरराइड। क्या हो जाएगा? ओवरराइड। पिन की फंक्शनैलिटी 3 तक लिमिटेड है, क्योंकि उसके बाद अगला राउटर आ गया। उसके बाद ये कहना चाहते हैं। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ यहाँ बेसिकली आईजीएमपी काम करेगा, यहाँ बेसिकली पिम काम करेगा। तो आईजीएमपी की फंक्शनैलिटी हाँ 3 तक लिमिटेड है। 3 तक लिमिटेड। आईजीएमपी स्नूपिंग जो करोगे, वो जो लीव मैसेज काम कर रहा था वो यहाँ स्नूप करेगा या उसके लिए भी? फिर उसके लिए आपको R3, R1 और R2 को भी सेम ग्रुप जो ज्वाइन करवाना पड़ेगा, और यहाँ क्या एनेबल करना पड़ेगा? आईजीएमपी। तो मैंने बोला आपको कि हर चीज मैनेज हो सकती है, बट उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको आईजीएमपी प्रॉपरली एनेबल करना पड़ेगा, तब आप क्या करवा सकते हो? लीव मैसेज सेंड। लीव मैसेज कौन सेंड करता है? जिसने ग्रुप को क्या किया होता है? ज्वाइन। अभी के हिसाब से वो 3 तक। हाँ जी। और ये 3 सेकंड वाला सिर्फ मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे ही और मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे ही काम करेगा प्रून ओवरराइड। तो पॉइंट टू पॉइंट में तो काम कैसे करेगा? पॉइंट टू पॉइंट में प्रून ओवरराइड काम ही कैसे करेगा? खुद सोचने की बात है थोड़ी सी। दिखा देता हूं फिर भी मैंने जो लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। When router share a LAN, then one router may receive a prune while the other has a active group member. So pruning is not done. But after, so another router seeing the prune message for the same group for which it has active member generates a join immediately. This is known as prune over. This is known as prune over. इतनी बात समझ में आई? थोड़ी सी तो आई होगी भाई, ये सही में गिरने वाला है। हाँ जी, अब एक मैसेज रह गया था। कौन सा मैसेज? एसर्ट मैसेज। एसर्ट मैसेज क्या काम है? देखो जी, जुड़ते मेरा ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। अब देखो भाई आप लोग सारे, ठीक है भाई। R3 ने स्ट्रीम फॉरवर्ड करी 1 को, 3 ने स्ट्रीम फॉरवर्ड करी किसको? 2 को। अब देखो 2 स्ट्रीम फॉरवर्ड करे, 1 स्ट्रीम फॉरवर्ड करेगा, 2 को रिसीव हो जाएगी। अब 2 के लिए जो ग्रुप जो इंटरफेस क्या था? IAL। पहले ये क्या था? अब OIL दोबारा क्या बन जाएगा? IAL। OIL दोबारा क्या बन जाएगा? यार मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, स्ट्रीम दोबारा क्या हो जाएगी? रिसीव। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो स्ट्रीम R3 ने 1 को भेजी भाई, सही में भाई, सही में डर गया भाई। एक बार ये गिरा हुआ है मेरे ऊपर, बहुत दर्द होता है भाई।
ठीक है, तो 3 ने स्ट्रीम किसको दी? 1 को। 1 ने किसको दी? 2 को। ठीक है, 2 का पहले इंटरफेस क्या था? OIL, और ये वाला इंटरफेस क्या था? IIL। ठीक है, अब OIL ही क्या बन जाएगा? IIL। लूप बन गई, लूप बन गई। अब जब भी OIL ही IIL बन जाएगा, मतलब जिस पर्टिकुलर इंटरफेस से मैं स्ट्रीम को बाहर फॉरवर्ड करने वाला था, जब मुझे उसी इंटरफेस पे स्ट्रीम क्या हो जाएगी? रिसीव हो जाएगी, तो राउटर एक एजर्ट मैसेज जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एजर्ट मैसेज को जनरेट करना है, राउटर को डिसाइड करना है कि इन दोनों राउटर्स में से इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे स्ट्रीम कौन सा राउटर फॉरवर्ड करेगा। इन दोनों राउटर्स में से मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे स्ट्रीम कौन सा राउटर फॉरवर्ड? एक ही फॉरवर्ड करेगा ना, वरना तो क्या बन जाएगी? लूप। वरना तो क्या बन जाएगी? लूप। अब ये दोनों राउटर एक दूसरे को क्या सेंड करेंगे? कौन सा मैसेज? एजर्ट मैसेज। कौन सा मैसेज? एजर्ट मैसेज। एजर्ट मैसेज में क्या क्या जाएगा? ध्यान देना आप सब लोग, सबसे पहले जो डिसीजन होगा वो होगा एडी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अब देखो, R1 जो एजर्ट मैसेज भेजेगा ना, ध्यान से सुनो सारे बात, बहुत आसान है। R1 जो एजर्ट मैसेज भेजेगा ना, R1 देखेगा सोर्स तक रीच करने के लिए, किसको रीच करने के लिए? एडी क्या है, और R2 भी देखेगा सोर्स को रीच करने के लिए एडी क्या है। देख ली? एग्री? कोई दिक्कत नहीं। अब लेट से यहाँ EIGRP चल रहा था और यहाँ क्या चल रहा था? OSPF, तो विनर पहले ही कौन हो जाएगा? EIGRP। एग्री? अब अगर एडी क्या होती है? सेम, तो दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या कंपेयर करूंगा मैं? मेट्रिक। क्या कंपेयर करूंगा? मेट्रिक। देखो, अगर दोनों तरफ EIGRP चल रहा होता तो किस बेस पे डिसीजन लेता? क्या सोर्स तक जाने के लिए मेट्रिक कम किस राउटर की है? देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट है एडी कम होने का मतलब ज्यादा ट्रस्टेबल पार्ट, मेट्रिक कम होने का मतलब छोटा पार्ट। अगर मेट्रिक भी सेम है और एडी भी क्या है? सेम, तो यार हाईएस्ट पता नहीं लोवेस्ट टाइप ही देखता हूँ, वो देख के बता देता हूँ। लोवेस्ट टाइप देख लेते हैं एक बार। आप मेरे से ज्यादा यकीन में लग रहे हो। भाई कहीं तो फिर लोएस्ट बताया था, वहाँ लोएस्ट होगा, वो क्वेरियर इलेक्शन में होता है। भाई कल क्वेरियर इलेक्शन पढ़ाया था ना, क्वेरियर में लोएस्ट होगा भैया, हाईएस्ट है, मैं क्या करूँ अब? चल हर बार थोड़ा सही होता है आदमी। ठीक है भाई, देखो, forwarder election to avoid multiple multicast copies on LAN required in cases of IGMP version 1 only, as a router receives a packet on the interface in for the same star comma sorry s comma entry, then it generates an having an group and source info. The router compare assert message contains an lower AD, lower metric, same AD. If all tie, then router with highest IP address will win the forwarder election. ठीक है भाई, तो ये कुछ बकवास बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। आगे एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सेम चल रहे हैं तो मेट्रिक कंपेयर होगी, और अगर मेट्रिक भी सेम है तो हाईएस्ट आईपी। हाईएस्ट आईपी कौन सी? लैन इंटरफेस की, जिससे एजर्ट मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। सेम राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा तो एक स्ट्रीम दो तरफ से आ रही है, तो ऑलरेडी एक ही आईएल चूज करेगा। तो यार वही तो बताया था मैंने इसको, ये कह रहा था क्या सर दूसरी तरफ से स्ट्रीम रिसीव होगी? कभी होगी नहीं ना, क्योंकि फॉरवर्डर इलेक्शन पहले ही हो चुका होगा ना। जैसे ही स्ट्रीम का पहला पैकेट आएगा फॉरवर्डर इलेक्शन हो जाएगा, और स्ट्रीम रिसीव ही कितनी तरफ से होगी? एक तरफ से। दोनों में से एक एजर्ट विनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एजर्ट विनर। अब आखिरी बात, प्रॉब्लम क्या है डेंस मोड के साथ? ठीक है, ये भी डिस्कस कर ही लूं साथ साथ। प्रॉब्लम्स विद स्पार्स भी तो पढ़ना है फिर आज, कल ही पढ़ा।
हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है? देखो एक बहुत छोटी सी बात करूंगा, ये सर्वर, इसको स्ट्रीम फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। अब लेट्स से किसका सर्वर है, स्टार स्पोर्ट्स का। किसका सर्वर है? स्टार स्पोर्ट्स का। अब स्टार स्पोर्ट्स का एक ही सर्वर तो नहीं होगा, एग्री? मल्टीपल सर्वर होंगे। अब लेट से सेम स्ट्रीम फॉरवर्ड करने वाले 1000 सर्वर हैं, सेम स्ट्रीम फॉरवर्ड करने वाले 1000 सर्वर हैं, तो कितनी एसकॉमा जी एंट्रीज आएंगी? 1000, ठीक है जी। और ऐसे ही मैंने 5 कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फिर तो बैठ गए मेरे राउटर। 5000 कितनी एंट्री आ जाएंगी एसकॉमा जी, जिससे मेरा एमराउट टेबल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। जिससे एमराउट टेबल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। यही तो क्या है डिसएडवांटेज किसका? डेंस मोड का। और दूसरी बात, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जिन राउटर्स पे यूजर इंटरेस्टेड नहीं है स्ट्रीम को रिसीव करने के लिए, उन राउटर्स पे भी क्या क्रिएट होती है? एसकॉमा जी एंट्री। उन राउटर्स पे भी क्या क्रिएट होती है? एसकॉमा जी एंट्री। पाजी कोई प्रॉब्लम है चीज को समझने में? नहीं, आगे चलें। तो ये क्या है? 2 डिसएडवांटेज किसके? डेंस मोड। इसलिए क्या लेके आए हम? स्पार्स मोड। क्या लेके आए हम? स्पा नहीं, स्पार्स। There's a difference between spa and sparse. Hope you understand. ठीक है भाई? बदला नहीं है अब तो, ये मजाक था, ठीक है? अभी है पीछे वाला अरे चिंता न करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डायग्राम सा नहीं बना रखा मैंने मल्टीकास्टिंग के लिए कोई, देखो। नहीं भाई, बहुत बड़ा है, इसको कॉन्फ़िगर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर बनाया बच्ची सा, कोई दोबारा बना दें, क्या हो। तेरे बड़े बंदर सा लग रहा था। इसकी बात जरूर मान। ठीक है यार,
चला रहे हैं ना, एक्स्ट्रा लॉग्स ना आए और कोई यहाँ हम पिम नेबरशिप नहीं फॉर्म करना चाहते हैं ना, और आईजीएम पे इनेबल करना चाहते हैं। दो ही बार खुल गया। बोलो। यूनिकास्ट रीचेबिलिटी होनी चाहिए जैसे मर्जी हो। मैंने इस पे नो आईपी राउटिंग कर दी ना, बस डिफॉल्ट गेटवे दे दिया भाई, कभी भी ट्रैफिक भेजना हो इस आईपी पे भेज दियो। हाँ जी, तो यूजर से सर्वर को पिंग करके दिखा देता हूँ। सर्वर का आईपी सबको पता होना चाहिए। 2 डॉट हो रहा, ये देखो डन भाई। थोड़ी सी नींद आ रही थी यार, उतारने की। गंदा तो नहीं लग रहा यूजर ऐसे? देखो भैया
इंटरफेस FA0/0 IP PIM। R2 पे आके इंटरफेस FA0/0 IP PIM ऐसे इनेबल करते हैं बस डेंस मोड। IP PIM R3 पे आके इंटरफेस serial3/0 IP PIM, इंटरफेस serial3/1 IP PIM, IP PIM R4 पे आके IP PIM IP PIM नेबरशिप भी फॉर्म हो गई आपके सामने। बोलो तो यार कुछ। वो भी सर नीचे भी IP PIM ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले R2 और R3 के बीच में एक पैकेट से कैप्चर कर लो बेचारे को। हाँ भाई, पिम हेलो कितनी देर के बाद जाती है? होल्ड टाइम क्या होता है? किस एड्रेस पे मल्टीकास्ट हो रही है? TTL क्या है? IP प्रोटोकॉल नंबर। मैसेज टाइप क्या है? होल्ड टाइम क्या है? ठीक है जी। एक बार स्टेट रिफ्रेश के बारे में थोड़ा सा और दिखाना है आपको, वो भी अभी दिखा देता हूँ। As mentioned briefly earlier in the chapter with PIM dense mode, the interface stays prune only for prune message list a particular source and group. Whenever a router receives a prune message, it finds S, G entry and marks the interface on which prune message was received as. However, it also sets a prune timer default of so that after 3 minutes the interface is placed into forwarding state again. 3 मिनट बाद फिर की स्टेट में प्लेस कर दे. So what happened with PIM dense mode and prune links? Well, the necessary links are pruned and 3 minutes later they are added. More multicast flow, the links are pruned, then they are added and so on. So Cisco created PIM version 2. It included a feature called state refresh message can prevent this rather inefficient behavior in PIM dense mode version of pruning and automatically unpruning interfaces. हम बाय डिफॉल्ट आज के टाइम में राउटर पे बाय डिफॉल्ट ही का यूज कर रहे होते हैं PIM वर्जन 2, ठीक है जी, जिसमें वो बार बार प्रून और अनप्रून नहीं करता. ठीक है जी. किसका? हाँ यार, TTL तो मल्टीकास्ट पैकेट्स पे वन ही होगा ना यार ब्रो. वो तो मल्टीकास्ट स्ट्रीम ये फॉरवर्ड करेगा ना यार सर्वर. ये तो मल्टीकास्ट पैकेट्स है PIM वाले. ठीक है जी, वो भी दिखा देता हूँ अभी यार. 1 मिनट दे दो. सराओगे थोड़ी देर बाद कर लेगा. 4:30 हुआ. अरे 15-20 मिनट यार. बिल्कुल 55 में आना. चले मत जाना आप कहीं. मैं तो इनको बोल रहा हूँ. देखो मैं पिंग कर रहा हूँ यहाँ से, एक मल्टीकास्ट स्ट्रीम फॉरवर्ड करा रहा हूँ. बिहेवियर दिखाऊंगा. इस लिंक को कैप्चर कर ले, यही दिख जाएगा सारा बिहेवियर. ठीक है जी, दिख रहा है आपको?
ठीक है, करा पिंग। कोई नहीं आया, ज्वाइन ज्वाइन। हेलो तो आइए यार। अरे वाह, R2 पे आना एक बार। PIM इंटरफेसेस, ये कमांड देखो पहले तो, ये बता रहा है कौन से इंटरफेस पे पिम चल रहा है। इन इंटरफेसेस पे कौन सा वर्जन चला रखा है, 2 मोड कौन सा है, एक पे नेबर है एक इंटरफेस पर, एक इंटरफेस पे नेबर नहीं है। मैं समझ गया मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहा, तेज भी तो हूँ। देखो यार, पता क्या है, जब तक मैं डिवाइस पे मल्टीकास्ट राउटिंग एनेबल नहीं करूँगा, वो डिवाइस कभी भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा। मैं जब अपना एग्जाम भी देने गया था तो मैं मल्टीकास्टिंग कॉन्फ़िगर करके तो बैठ गया था, पर मेरा फिर भी पिंग नहीं हो रहा था, और मैं DM VPN चेक कर रहा था क्या प्रॉब्लम है, और DM VPN में पिंग हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि आई हैव टू एनेबल हियर मल्टीकास्ट राउटिंग। तो क्या कमांड चलाऊंगा, पहले बता दूं देखते कैसे हैं। शो IP, क्या लिखा हुआ है, मल्टीकास्ट राउटिंग डिसेबल्ड। तो ये कमांड तो समझ में आ गई ना सबको, शो IP पिम, शो IP पिम, सॉरी शो IP पिम इंटरफेसेस और शो IP पिम नेबर्स। सर्वर का तो कोई नेबर नहीं होगा ना, किसका नेबर होगा, R2 का। ठीक है जी, तो कमांड क्या चला सकते हैं, IP मल्टीकास्ट राउटिंग, IP मल्टीकास्ट, IP मल्टीकास्ट, IP मल्टीकास्ट, IP मल्टीकास्ट। डन, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? अब देख ले कैप्चर। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, थम गया वक्त। ये पिंग गई थी, ये सारी स्ट्रीम फॉरवर्ड होगी पूरे डोमेन में। इस स्ट्रीम की वजह से क्या बन गई होगी, एक SG एंट्री, और अपस्ट्रीम राउटर देखो 23003 ने क्या भेज दिया, 224.0.0.13। इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्या भेज दिया, एक प्रून मैसेज। क्या भेजा, प्रून मैसेज। किसने भेजा, किस नेबर को भेजा, 23002 को। ठीक है जी, क्या भेज दिया, एक प्रून मैसेज को। देखो यार, प्रून में क्या लिखा हुआ है, इस सोर्स को क्या कर दो, प्रून किस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए। वो बोल रहा है इस सोर्स को क्या कर दो, प्रून किस ग्रुप के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। क्यों, कोई एक्टिव यूजर अभी नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या दिखा रहा था, ये प्रून कहाँ तक, ये ज्वाइन पहले कहाँ तक जाएगा, एंड तक, और फिर प्रून आएगा एंड से, क्योंकि कोई भी एक्टिव यूजर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आई सबको? देखो किस अपस्ट्रीम नेबर के लिए भेजा, 23002 के लिए। फिर बता रहा हूँ किस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए प्रून भेजा, और किस सोर्स के लिए, इस सोर्स के लिए। क्लियर भाई, यही है ना सोर्स की IP। वसीम क्या देख रहा है उसके बालों में, सोनू के। R2 पे आ जाओ। शो IP mroute एक कमांड होती है। कमांड क्या होती है,
अब शो आई पी एम राउट रिप EIGR पे BGP ऐसी कोई कमांड नहीं होती, ठीक है जी। शो आई पी एम राउट ही कमांड होती है। अब मैं कह रहा हूं जैसे शो आई पी राउट रिप, शो आई पी राउट OSPF चलाते हैं ना, शो आई पी एम राउट रिप EIGR पे ऐसे कोई कमांड नहीं होती। ये देखो क्या दिख रही है आपको, एक ये सोर्स है, ये ग्रुप है, क्या दिख रही है, एक S, G एंट्री, क्या दिख रही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, IIL में कौन सा इंटरफेस है, अभी दिखाते हैं, F0/0। OIL में कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 3/0। किस मोड में चल रहा है, प्रून किए हुए कितनी देर हो गई है, अब 2 मिनट 42 सेकंड। और ये गैप दिखाता है, ये क्या दिखाता है, टोटल प्रून कितनी देर के लिए करता है, 3 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए, 3 मिनट के लिए, ठीक है जी। ये लो देखो 3 मिनट पूरे हो गए, क्या कर दिया, अब स्टॉप। ये देखो वो S, G एंट्री डिलीट होगी यार, वो एंट्री टेबल में कितनी देर तक रहेगी, 3 मिनट तक, ठीक है जी। स्टॉप्ड हो गया ना। अब वो एंट्री दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी आपको स्ट्रीम भिजवा के, ठीक है जी। अब देखो स्ट्रीम भेजी मैंने, दोबारा गई स्ट्रीम R3 पे, फिर क्या क्रिएट होगी, क्या क्रिएट होगी, S, G एंट्री दिख रही है, सबको दिखनी चाहिए। कितनी देर हुई है क्रिएट हुए, कितनी देर और रहेगी। इनकमिंग इंटरफेस क्या है, आउटगोइंग क्या है, क्या कर रहा है, प्रून डेंस। 5 सेकेंड हुए एंट्री बने, और कितनी देर और रहेगी। ये इस एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, इस एंट्री की। क्लियर, क्लियर भाई सबको। PT का मतलब क्या होता है, अब ये कहोगे ये स्टार कॉमा G एंट्री किस लिए है, इसकी भी टाइम टू टाइम बात करेंगे, ये क्यों क्रिएट होती है। PT का मतलब पढ़ो अब क्या है, P का मतलब क्या है, प्रून्ड। T का मतलब क्या है, SPT बिट सेट। अब SPT बिट सेट क्या होता है बात करेंगे इसकी भी, जब हम शेयर ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शेयर ट्री, ठीक है जी। डरो मत, ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बताओ, जो आपने नेबरशिप ब्लॉक की थी इससे, हाँ जी, सर्वर के साथ वाले लिंक पे और कहीं पे होती है वो जो, यार रियल टाइम में क्या यूजर पे पिम चल रहा होगा, लेकिन मेरे एंड पे यूजर पे क्या चल रहा था, लेकिन ये 2 चीजें हैं जहाँ से ओरिजिनेट होगा, जहाँ फाइल रिसीव होगा, हाँ, दोनों पे सिर्फ हमें IGM पे एनेबल करना है, पिम एनेबल नहीं करना, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, देखो आपको दोबारा दिखाऊंगा ये वाला लिंक का कैप्चर, और इस बार ना यूजर का ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। क्या ज्वाइन करा दूंगा, ग्रुप। देखो अब ध्यान से, कितनी बार रिपीट करेंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे, 10 बार। और आपको एक चीज दिखाऊंगा, एक मिनट यार, ये रोक रखा है भाई, स्ट्रीम फॉरवर्ड हुई है, प्रून पड़ा है सबके पास, सबके पास एंट्री क्या है, प्रून। भाई दिखाई देना अभी एंट्री, भाई दोबारा देखो, पैकेट फॉरवर्ड कर रहा हूं, कोई स्ट्रीम आ रही है यहाँ, आई एक ही पैकेट आया ना, जो पूरी टोपोलॉजी में फॉरवर्ड होगा, जो पूरी टोपोलॉजी में क्या होगा, ये पैकेट फॉरवर्ड होगा ना, ठीक है जी। फिर वो ऊपर गया होगा, ठीक है भाई, पूरी टोपोलॉजी में पैकेट क्या होगा,
फॉरवर्ड। अब देखो इस यूजर को ना ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा, इंटरफेस FA0/0 IP IGMP ज्वाइन ग्रुप, कौन सा 228.10.10. रिपीट कितनी बार कर लिया? 1000 बार। अब देखना कौन सा मैसेज दिखा, ग्राफ्ट कैसा गया है, यूनिकास्ट, और एक्नॉलेजमेंट भी कैसी आई है। और ग्राफ्ट मैंने बताया था और कुछ नहीं होता, क्या होता है, एक तरह का ज्वाइन होता है, एक तरह का क्या होता है, लिखा हुआ है ना ज्वाइन। कितने ग्रुप को कर लिया, एक ग्रुप को, किस सोर्स को, इस सोर्स को, किस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए, ठीक है भाई। और ग्राफ्ट के लिए क्या आ गई मेरे पास, ग्राफ्ट एक्नॉलेजमेंट, क्लियर। ये मेरा मल्टीकास्ट ट्रैफिक जा रहा है जिसको वो यूजर लिसन कर रहा है और ये यूजर उसके लिए क्या दे रहा है, रिप्लाई। अब आप कहोगे सर मल्टीकास्ट ट्रैफिक तो यूडीपी बेस्ड होता है, रिप्लाई क्यों आ रहा है भाई, ये पिंग है, ये क्या है, इको रिक्वेस्ट के लिए इको क्या आएगा, रिप्लाई, इको रिक्वेस्ट के लिए इको क्या आएगा, रिप्लाई। इस बात में कोई प्रॉब्लम किसी को, बात समझ में आई, मिल रहा है रिप्लाई। ठीक है, दिख रहा है कितने पैकेट पिंग किए हुए मैंने, तो रोक देता हूं इनको, बोले हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब R5 पे आ जाओ, शो IP mroute, R5 पे चेक करो ये स्ट्रीम कौन से RPF नेबर से रिसीव कर रहा है, R3 से, R4 से तो नहीं कर रहा, क्यों, उसके लिए बेस्ट कहां से है, चलो देख लेते हैं हम भी एक बार, हमें पता नहीं है कहां से बेस्ट है, 35003 से, कहां से बेस्ट है, 003 से। इतनी बात समझ में आ गई सबको, पक्का। अब ये नीचे ए भी लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या होता है, एजर्ट विनर, ए का मतलब क्या होता है। अब देखो यार R5 और R4 में से कोई भी सेगमेंट पे स्ट्रीम फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन पावर किसको है, किसको पावर है, R5 को, क्यों, देखो 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 देखो, R5 और 4 के केस में स्ट्रीम कौन फॉरवर्ड करेगा, एक जना फॉरवर्ड करेगा ना, देखो या तो 4 5 को करेगा, 5 4 को करेगा, एग्री। अब दोनों में से एक जीतना था, पहला इलेक्शन किस बेसिस पे था, AD तो सेम है 90, यही GRP चल रहा, दूसरा इलेक्शन मैट्रिक्स भी क्या सेम, यहाँ से भी 2 लिंक, यहाँ से भी 2 लिंक, तीसरा क्राइटेरिया क्या था, हाईएस्ट IP एड्रेस, इसलिए जीता कौन, R5 45005, और क्योंकि R4 पे IP क्या 45004, समझ में ये बात। तभी R5 क्या बना हुआ है, एजर्ट विनर, क्या बना हुआ है, एजर्ट विनर। अब एक मिनट सांस तो लेंगे, कंसर्न क्या है मेरा, हम ना बाय यूजिंग स्टैटिक mroute, क्या बोला है, बाय यूजिंग स्टैटिक mroute हम अपने RPF नेबर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने RPF नेबर को मैनिपुलेट। अगर मैं अपने RPF नेबर को मैनिपुलेट कर दूं, लेट्स से मैं R5 के लिए RPF नेबर R4 को मैन्युअली बना दूं, यूनिकास्ट राउटिंग टेबल में राउट कहां से रहेगा, 3 से, तो RPF चेक क्या हो जाएगा, फेल, RPF चेक क्या हो जाएगा, फेल, तो मेरा मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, एग्री। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं मैन्युअली R5 के लिए RPF नेबर किसको बना दूं, R4 को बना दिया मैंने, RPF चेक तो तभी भी होगा। और यूनिकास्ट राउटिंग टेबल में सोर्स को रीच करने के लिए बेस्ट राउट कहां से है, R3 से, कहां से है, R3 से, तो मेरा RPF चेक क्या हो जाएगा, फेल। तो मेरे को तो आपको RPF चेक फेल करके दिखाना है, मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, आपको RPF चेक फेल करके दिखाना। ठीक है भाई, देख लेते हैं होता है या नहीं होता, वो तो बात की बात है।
हम तो कोशिश कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, अभी बाय डिफॉल्ट जो यूनिकास्ट राउटिंग टेबल में नेक्स्ट टॉप है वही मेरा आरपीएफ नेबर है। मैं आरपीएफ नेबर को क्या कर दूंगा, मेन्यू प्ले। हाँ, एक टाइप से। तो मेनली आपको ये सिखाना है कि एमराउट डालते कैसे हैं, ठीक है जी। और एमराउट का यूज़ क्या होता है, आरपीएफ नेबर को डिफाइन करना स्टैटिकली। किसको डिफाइन करना, आरपीएफ नेबर को। कहाँ जरूरत पड़ेगी ये भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो आईपी स्पेस एमराउट कमांड मुझे भी नहीं याद होती। सोर्स एड्रेस क्या है, टू डॉट, यही नेटवर्क है ना सोर्स भाई, हाँ या नहीं भाई, सोर्स वाला नेटवर्क देखो ना। मैं आरपीएफ नेबर किसको बनाना चाहता हूं, 450044, ठीक है। शो आईपी, मैंने आरपीएफ नेबर किसको बना दिया, 45004 को। किसके थ्रू बनाया, एमराउट के थ्रू। क्लियर। शो आईपी राउट ये भी करेंगे तो वो दिखाएगा। एक मिनट, मैं पहले पिछली एंट्रीज को क्या कर देता हूं, डिलीट। ठीक है, कर दिया। अब देखो, पहले R5 पे वेरीफाई करा देता हूं, शो आईपी एमराउट। कोई एंट्री है, नहीं है। अब इसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम मिलेगी किससे, 3 से, लेकिन मैंने आरपीएफ नेबर कौन डिफाइन कर रखा है, 4। आरपीएफ नेबर कौन डिफाइन कर रखा है, 4। तो क्लैश होगा, क्लैश होगा तो फिर हम कैश ऑफ द क्लाइंट्स देख भी लेंगे। भाई आ गया तो रिप्लाई, एक मिनट भाई, इट्स नॉट गुड जी। स्वप्निल